नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केयर स्टडीज हब पे। 5 प्रश्नों का जो सीरीज है, मैथ्स के 5 प्रश्न जिसमें हम हल करते हैं हर हिस्से में। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं आज के 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, 11 से 90 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से भाग हो जाती हैं, यानी कि डिविजिबल है पूरी तरह से। तो 11 से 90 के, तो 11 के बाद देखना है, 11 को कंसीडर नहीं करना है। 11 के बाद फर्स्ट कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 7 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगी। तो 11 के बाद 14, उसके बाद 21, 28, यानी कि 7 के अंतराल पर ये चलेगा। और कहाँ तक जाना है? 90 के बीच, तो 90 से पहले, 90 से बीच, 90 तो है नहीं, नेक्स्ट 91 है जो कि 7 से डिविजिबल है पूरी तरह से। तो 90 से पहले क्या होगा? 91 से 7 निकालें तो 84 हो जाएगा। तो हमारे पास एक ये सीरीज बन रहा है ना। इस सीरीज को अगर ध्यान से देखें तो हम एक कॉमन अंतराल भी इसमें पाते हैं, अंतर 14 के बाद 21, 21 के बाद 28 और इसी तरह से कंटिन्यू होकर 84 तक पहुंचा है। इसमें अगर हम फर्स्ट टर्म माने पहला पद तो वो 14 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस माने डी तो वो क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि 7 से डिवाइड होने की बात इसमें कही गई है। और nth टर्म माने अगर तो वो क्या है? 84। nth इसलिए मान रहे हैं कि हमें नंबर पता नहीं है कि ये कौन सा नंबर पे होगा, मतलब कितना होगा टोटल नंबर। वैसे काउंट करना मुश्किल होगा तो ये एपी का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। निकालने को वैसे निकाल सकते हैं काउंट करके, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो मैथ का ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको इस्तेमाल करके हम यहाँ पे nth टर्म जब 84 है तो n कितना है ये निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से आपको पता होगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, और Tn हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 84। ए भी पता है हमें कि क्या है, n नहीं पता है, डी पता है हमें कि 7 है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, ये इधर आके घट जाएगा तो 70 बचेगा। फिर n माइनस 1 इधर से ये डिवाइड कर देगा तो 7 बचेगा, और n बराबर 11। तो 11 सही आंसर होगा, और यहाँ पे ई विकल्प हमारे पास है जो कि सही विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायन कर सकता है। 7.5 मतलब 15/2, अगर पूर्णांक तोड़े तो किलोमीटर पर आवर में है। और यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी की अपनी एक धारा है, तो वो अगेंस्ट में भी हो सकता है, फेवर में भी हो सकता है, दिशा पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हो, मतलब दोनों चीजें हैं इसमें, फेवर भी होगा अगेंस्ट भी होगा, जाना भी है और आना है। तो एक समय तो वो सपोर्ट करेगा ये जो धारा है, और एक समय वापस आने के समय वो विरोध करेगा, या तो जाने के समय या तो आने के समय, क्योंकि दिशा आइडेंटिफाइड नहीं है कि जाने में है कि आने में है ना। तो किसी भी समय या तो जाने के समय सपोर्ट करेगा या जाने के समय अगेंस्ट में होगा, और आने के समय या तो फेवर करेगा या अगेंस्ट में होगा। दोनों चीजें अल्टरनेट करके होंगी। और टाइम कितना लगता है? 50 मिनट। तो उस स्थान की दूरी कितनी है? स्थान की दूरी मान लेते हैं, धारा जो है, धारा की स्पीड पहले लिख लेते हैं, 3/2 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस मान लेते हैं x किलोमीटर है ना। तो जाने के समय मान लीजिए कि स्पीड फेवर कर रहा है, एक कंडीशन पर काम करते हैं, जाने के समय कर रहा है फेवर। तो जाने के समय अगर फेवर करेगा तो स्पीड कितना हो जाएगा? 15/2 किलोमीटर तो खुद है इंडिविजुअल का नौकायन करने का, और उसी में दिशा में, जाने के दिशा में ही सपोर्ट कर दे तो 3/2 और बढ़ जाएगा स्पीड, तो क्या हो जाएगा? 18/2 बराबर 9 किलोमीटर पर आवर के दर से जाएगा। और उसी कंडीशन पर विचार करते हुए अगर वो जाने के दिशा में फेवर कर रहा है, तो जब आएगा उधर से लौट के, तो उस टाइम क्या स्पीड हो जाएगा? 15/2 तो इंडिविजुअल का होगा ही नौकायन करते हुए, लौट उस धारा का जो होगा वो अगेंस्ट में होगा तो वो घट जाएगा, तो 12/2 हो जाएगा, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, या तो जाने में ये होगा स्पीड या तो आने में होगा ये स्पीड। जब जाने में ये स्पीड होगा तो आने में ये होगा, और जब
आने में ये स्पीड होगा तो जाने में ये होगा, तो एक एक स्थिति में एक एक चीजें होंगी, तो इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है ना। अब हम चूंकि डिस्टेंस को x माने हैं, तो जाने का देखिए x डिस्टेंस है जाने वाला, तो x बटा 9 आवर लग जाएगा, क्योंकि 9 किलोमीटर पर आवर के दर से चल रहा है, डिस्टेंस है x किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, तो x बटा 9 है ना। और आने में स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो आवर कितना लगेगा, x बटा 6। दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो हमारा, जबकि टाइम दिया हुआ है कि 50 मिनट ही लगता है जाने आने में, 50 मिनट है, और हम अभी तक बना रहे हैं जो आवर के टर्म में बना रहे हैं, तो 50 मिनट को हमें आवर में चेंज कर देना चाहिए 60 से भाग देके, ये 5 बटा 6 हो गया। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 18 होगा, तो 2x प्लस 3x बराबर 5 बटा 6। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5x बटा 18 बराबर 5 बटा 6, 5 कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज डेट x इज इक्वल टू 18 बटा 6, यानी कि 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 3 किलोमीटर, तो ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर 9/5 अगर उसको 12 रुपये आय के लिए 100 रुपये करना पड़ता है इन्वेस्ट, तो 9/5 रुपये के लिए 100/12 गुने 9/5, 5 20 100 और 10 6 3 5 और अंत में 15 रुपये आ जाएगा। तो अगर 15 रुपया इन्वेस्ट करे वो, अगर 15 रुपये इन्वेस्ट करे तो आ जाएगा उसको जो रिक्वायर्ड बेनिफिट वो चाहता है 12% का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न पाई चार्ट किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया है। ये रहा फुटबॉल, ये रहा क्रिकेट, तो 81 डिग्री बना है एंगल और ये 54 डिग्री बना है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 डिग्री। प्रतिशत में निकालना है। क्रिकेट से चूंकि पूछ रहा है, बेस क्या है क्रिकेट से, तो इसका डिग्री नीचे रहेगा, ठीक है ना, और 100 ये रिक्वायर्ड परसेंट होगा, 27 33.1/3, दैट विल बी द राइट आंसर। और ये विकल्प हमारे पास ये विकल्प है। तो बीच में कुछ स्लाइड की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी असुविधा हुई होगी, ठीक है। तो आज का ये 5 प्रश्न है जिसको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है ये आपके काम की होगी, आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में और उनको किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।